हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल टीजी टू अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग डीसी मशीन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम और सभी प्रकार की कंपटीशन क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में योक बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, हार्ड रॉक कॉपर का। देखिए योग क्या होता है। योग क्या होता है? ये मशीन का, डीसी मशीन का क्या होता है? ढांचा होता है। ठीक, ढांचा या फ्रेम कहते हैं, ढांचा या फ्रेम कहते हैं। ठीक, और बच्चों बना किसका होता है? ये बना होता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीनें जो होती हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे? कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। और जो बड़ी मशीनें हैं आपकी, उसमें कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? कास्ट स्टील का, बड़ी मशीन। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए और इसको कहीं नोट्स में लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, अब इसका काम क्या है? कार्य, योग का कार्य क्या है? ये क्या करता है? फ्लक्स के लिए पाथ देता है। फ्लक्स के लिए रास्ता देता है। फ्लक्स के लिए रास्ता देता है। रास्ता क्या होता है? लो रिलेक्टेंस का। ठीक है, दूसरा क्या है? ये बाहरी आघातों से बचाता है। क्या? बाहरी आघातों से बचाता है, आघातों से बचाता है। और क्या करता है? इसका काम और होता है कि मशीन के जितने भी आपके पार्ट्स आते हैं उनको वो धारण करता है। तो है सभी भागों को धारण करता है, भागों को धारण करता है। ठीक है, ओके। सिल्क, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कास्ट आयरन। ठीक है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील से आपका बनता है आर्मेचर। ठीक, कास्ट स्टील बताइए। हार्ड रॉक से आपका बनता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर बनता है। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे पूरा थ्योरी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। आर्मेचर का निर्माण होता है, ठीक है, कास्ट आयरन से, कास्ट स्टील से, सिलिकॉन स्टील से, माइल्ड स्टील से। देखिए जो आपका आर्मेचर होता है, ठीक है, जो आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये जो आपका आर्मेचर है ये आपका डीसी मशीन का घूमने वाला भाग है। क्या है ये? घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग। ठीक, ये बनता किससे है? इस सिलिकॉन स्टील से बनता है। ठीक, सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनकी थिकनेस क्या होती है? 0.35 mm से
0.5 mm। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, लैमिनेट भी करते हैं। लैमिनेट किसके लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस, करंट लॉसेस। ठीक है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग इनको लैमिनेट करते हैं और क्षैतिज हानियों से कम, क्षैतिज हानियों को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जो आर्मेचर होता है ये घूमता है और घूमने के बाद मेन मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फील्ड को ही काटता है। तो काटने के कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है बाय द फैराडे नियम d∅dt। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस रहता है। ठीक, ईएमएफ क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि डायनेमिक ईएमएफ किसमें इंड्यूस होता है, तो क्या होता है, डायनेमिक ईएमएफ आपका डीसी जनरेटर में इंड्यूस होता है। ठीक, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एसी होती है। क्या होती है, एसी होता है। आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, ये आर्मेचर के बारे में पॉइंट्स होंगे, इनको नोट कर लीजिए। देखिए, देखो पापा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लक्स को एयर गैप में कौन वितरित करता है, समान रूप से कौन फ्लक्स को एयर गैप में वितरित करता है। ऑप्शंस क्या दिए इन्होंने, पोल शू, कम्यूटेटर, आर्मेचर, ब्रश। तो देखिए जो आपका ब्रश होता है, ठीक है, जो ब्रश होता है ये बना होता है कार्बन का या ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट या कार्बन। इसका काम क्या, एच के बाद क्या आता है, आई। आई, देखिए इसका काम क्या है, ये, इसका काम क्या है, धारा को बाहरी सर्किट में देना, बाहरी सर्किट में देना। ठीक, आर्मेचर का काम क्या है, आप बता चुका हूं मैं आपको। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर जो होता है डीसी मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में एसी को, पापा, 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 पापा मैंने गलत कर दिया। देखो डीसी मोटर के केस में क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। और डीसी जनरेटर के केस में क्या करेगा, डीसी जनरेटर के केस में क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक, पोल शू, तो इसमें आंसर क्या होगा, पोल शू। पोल शू किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का ये बना होता है। इसका क्या है, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, और ये इस तरह से होता है। ठीक, ये इस तरह का होता है, ये पोल शू होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। पापा, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पापा, के बाद क्या आता है?
12, 13, 14 को। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू 5 TNZ बाई 60 है, E इक्वल टू 5 TNA बाई 60Z और E इक्वल टू 5 ZN बाई 60 AP और चौथा ऑप्शन नल। देखिए जो आपका ईएमएफ होता है, ईएमएफ कहाँ होगा, इसमें आंसर तो आपका ये होगा। ईएमएफ जो होता है वो होता है आपका आर्मेचर में, आर्मेचर में होता है, ठीक। और कैसा होता है, एसी होता है, हमेशा एसी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती, तो उसकी प्रवृत्ति हमेशा एसी होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 5 ZPN बाई 60A, ठीक। अब देखिए बाइंडिंग दो होती, लैब बाइंडिंग अगर बात करें, लैब बाइंडिंग मोर करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जहां पे हमको मोर करंट चाहिए वहां पे लैब बाइंडिंग यूज करेंगे। लैब बाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P होता है, तो यहाँ पे A और P कैंसिल हो जाएगा, तब उसका ईएमएफ क्या होगा, इक्वल टू 5 ZN बाई 60A। ये आपका लैब बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग क्या होती है, जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां पे A बराबर 2 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 5ZPN बाई 120, ठीक है, ये होता है। अच्छा इसमें कौन क्या होता है ये समझ लीजिए, E आपका ईएमएफ हो गया, ठीक है। F क्या हो, 5 क्या होगा आपका फ्लक्स हो गया, Z क्या हो गया, समांतर पथों की संख्या, नहीं, Z क्या हो गया, रुकिए बताते हैं। T बराबर हो गया आपका पोल्स हो गया, नंबर ऑफ पोल्स हो गया, N हो गया आपकी स्पीड, पापा 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 देखो, ठीक है, ठीक है। देखिए Z क्या हो गया, इसमें A हो गया आपका समांतर पथों की संख्या, A हो गया आपका समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, और Z क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। अगर आपसे पूछे कि लैब बाइंडिंग ईएमएफ और वेव बाइंडिंग ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये होता है ईवी, ईवी मतलब वेव बाइंडिंग, सॉरी ईडब्ल्यू, वेव बाइंडिंग इक्वल टू होता है P/2 इंटू ईपी। ईपी मतलब लैब बाइंडिंग और डब्ल्यू मतलब वेव बाइंडिंग। ये रिलेशन भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको, ठीक है। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताता रहूं और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। पापा